आएगी। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछ लेता हूं मैं। जब इतने पूछ लिए तो ये भी पूछना चाहिए, कितने लोग हैं यहाँ जो ये विश्वास करते हैं कि अगर वो भगवान कृष्ण का विशाल रूप जो उन्होंने दिखाया वो देख लें तो उनकी सारी जिंदगी बदल जाएगी? हाथ ऊपर करो। कमाल है यार। क्या धारणा है तुम्हारी? भगवान कृष्ण ने वो विशाल रूप एक बार नहीं धारण किया था, 10 बार धारण किया था। और जब सारी लड़ाई खत्म हो गई, अर्जुन अपने महल में रहने लगा, तो एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन से महल में मिलने के लिए गए। पूछा, अर्जुन क्या हाल चाल है भाई? कहा, महाराज मौज है। 12 साल वनवास में रहे, 13वीं साल गुप्त रह करके रहना पड़ा। अब तो महल हो गए, पता नहीं कहां सोए, जंगल में, इधर सो रहे हैं उधर सो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई चींटी काट रही है, कुछ हो, महल हो गया, उससे ठाठ हो गए, आनंद में हो। अच्छी बात है। अर्जुन कहता है, महाराज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता था। भगवान कृष्ण कहते हैं, बोलो बोलो क्या बात? कहा कि जी वो जो कुछ आपने कुरुक्षेत्र में समझाया था, वो मैं भूल गया। वो मैं भूल गया। ये कैसे संभव है भाई? ये कैसे संभव है? क्योंकि जब उसने वो विराट रूप को देखा तो अर्जुन भी कहता है कि अच्छा बस बंद करो महाराज, ये तो बहुत हो गया। तो वो भूल गया। कहा जी वो लड़ाई वड़ाई हो रही थी, उसके बाद फिर लड़ना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, और मैं भूल गया, और आपसे प्रार्थना है कि आप दोबारा समझा दो। भगवान कहते हैं, मेरे को याद नहीं है मैंने क्या कहा था, मैं क्या समझाऊंगा तेरे को। वो तो वो समय था, वो मैंने सुना दिया तेरे को जो सुनाना था। फिर बाद में जो समझाया उसको अनुगीता कहते हैं। तो समझने की बात है कि एक तो हम अपने दृष्टिकोण में फंसे हुए हैं जिससे असलियत को देख नहीं सकते, और दूसरी चीज है कि अगर असलियत को कभी मिस्टेक से भी देख लिया, गलती से भी देख लिया, तो पीछे क्या लगा हुआ है? भूलने की आदत। उसको भी भूल जाएंगे। तो एक तरफ भूलने की आदत, एक तरफ असलियत देख नहीं रहे हैं, और अगर असलियत को गलती से भी देख लिया तो भुला देंगे। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी जिंदगी भाई। जो चीज असली नहीं है वो तो सब याद है, और जो चीज असली है वो कुछ याद नहीं। इस श्वास की क्या कीमत है, ये जब मैं लोगों के सामने बात रखता हूं तो लोग मेरी तरफ देखते हैं कि आपका दिमाग तो ठीक है। अरे और ऐसी ऐसी कहानियां सुनाओ, भगवान कृष्ण की बात सुनाओ, ईसा मसीह की बात सुनाओ, बुद्ध भगवान की बात सुनाओ,
ये श्वास की बात क्या सुना रहे हो? श्वास के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि नहीं मालूम ना श्वास क्या होता है। और जिस दिन ये श्वास निकल जाएगा तो तुम्हारी क्या कदर रह जाएगी? क्या कदर रह जाएगी? नाक में तुम्हारे रुई ठोकी जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तो तुम्हारे दिमाग में से, जो ब्रेन में से जो लिक्विड्स हैं वो नीचे निकलने लगेंगे। और कोई संकोच नहीं करेगा तुमको आग लगाने में। और जब आग लगेगी तो तुम आउच 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 नहीं करोगे, डॉक्टर के पास नहीं भागोगे। अभी तो थोड़ी सी होती है, बर्नॉल लगाते हो ना, रसोई में बर्नॉल रखा है, कहीं जल गए तो बर्नॉल लगा दिया, जल गए तो फूक मार, पता नहीं क्यों मारते हैं लोग फूक मारने से कुछ नहीं होता है, फूक मारते हैं। और उस दिन आग लगेगी, फूक भी नहीं मारोगे। और फूक मारने लगे तो लोग वही का वहीं ऐसे मारेंगे ऐसे मारेंगे। एक आदमी था तो वो मरा नहीं था, तो उसके शरीर को ले गए, चर्च में ले गए, वहां उसका शरीर रखा हुआ था और सब लोग वहां, उसके मित्र, उसके पड़ोसी सब एकत्रित हुए थे। और वो थोड़ी देर के बाद उठ गया और बैठ गया। और जो लोगों ने देखा कि वो उठ गया तो उनको इतना बुरा लगा कि भूत आ गया है, उसको पत्थर से वहीं मार दिया। उसके बाद फिर वो नहीं उठा। तो ये बताओ कि तुम्हारे जीवन के अंदर सुबह से लेके शाम तक इस श्वास का क्या मूल्य है? क्योंकि जगत, तुम अगर अपने श्वास के मूल्य को नहीं जानते हो तो अपने जीवन के मूल्य को क्या जानोगे? तुम अगर श्वास के मूल्य को नहीं जानते हो तो इस जीवन के मूल्य को क्या जानोगे? जब कोई तुमको कहता है कि तुम इस माया मोह के जाल में फंसे हुए हो, तो तुमको तो नहीं लगता है कि तुम किसी माया मोह के जाल में फंसे हुए हो, क्योंकि ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। और सत्य यह है कि तुम फंसे हुए हो। तुमको तो प्यार भी नहीं करना आता है, मोहब्बत जिसे कहते हैं वो तुमको नहीं आती। क्योंकि जब तुम किसी से मोहब्बत करने के लिए आगे चलते हो तो उससे मोहब्बत नहीं करते हो। मोहब्बत किससे करते हो? जो वो कहता है, जो वो करता है, उससे तुम मोहब्बत करते हो, उससे नहीं जिससे मोहब्बत करनी चाहिए। सुनने की बात है। तुम तुम किसी से मोहब्बत करते हो? भाई पहले पूछ लूं, कहीं मोहब्बत के रोड पे ज्यादा जाकर के फिर पता लगे यहां कोई करता ही नहीं है मोहब्बत। किसी से मोहब्बत करते हो? हैं? हाथ ऊपर करो ना, दिखाई तो दे। किसी से मोहब्बत करते हो? कुछ है जो नहीं करते हैं, किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, अरे अगर किसी से नहीं करते हो तो अपने आप से तो करते होगे। तो कितने हैं जो मोहब्बत करते हैं? किसी और से नहीं तो कम से कम अपने आप से तो करते ही हैं। अच्छा छोड़ो, तुम नहीं करते हो किसी से मोहब्बत और अपने आप से भी नहीं करते हो, भगवान से करते हो, तो किसी न किसी से तो मोहब्बत करते हो, किसी न किसी से तो प्यार करते हो। तो समझने की बात है कि भगवान से जब तुम मोहब्बत करते हो तो भगवान से मोहब्बत करते हो या भगवान जो तुम्हारे लिए करता है उससे मोहब्बत करते हो? सुनाना हमारा काम है,
समझाना हमारा काम है, समझना तुम्हारा काम है। हमने ऐसा प्रश्न पूछ दिया है कि हो सकता है कि पहले किसी ने तुमसे नहीं पूछा होगा। तुम भगवान से मोहब्बत करते हो, तुम भगवान से प्रेम करते हो, तुम भगवान से प्यार करते हो, या भगवान जो तुम्हारे लिए करता है उससे प्यार करते हो? हाँ, इन्होंने ठीक कहा। ब्लू शर्ट पहनी हुई उन्होंने ठीक कहा कि भगवान जो हमारे लिए करता है उससे प्रेम करते हैं, भगवान से क्या प्रेम करना है। और जिस दिन वो गड़बड़ करने लगता है हमारे साथ तो उसको भी सुना देते हैं। क्या सुना देते हैं? तो कैसा भगवान है। ये तो वही भगवान की बात। अब अगर किसी से प्रेम करते हो, अपनी बीवी से प्रेम करते हो, लोग कहते हैं जी हम अपनी बीवी से प्रेम करते हैं, तो बीवी से प्रेम करते हो, जो बीवी जो तुम्हारे लिए करती है उससे प्रेम करते हो। अगर वो एक दिन तुम वापस आओ और वो कहे कि मैं हड़ताल पे हूं, मैं हड़ताल पे हूं, खाना नहीं दूंगी, घर भी तुम्हारा साफ नहीं करूंगी, खाना भी नहीं बनाऊंगी, घर भी साफ नहीं करूंगी, पानी का एक गिलास नहीं दूंगी, और उल्टा सीधा तुमको कहूंगी कि तुम कितने गधे आदमी हो, कितने मनहूस आदमी हो, कितने बेकार आदमी हो, कितने निकम्मे आदमी हो। तलाक का नाम सुना है? तलाक का नाम ये इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रेम किससे किया? प्रेम किया उससे नहीं जिससे प्रेम करना है, वो क्या करता है उससे प्रेम है तुमको। और यही बात है, दोस्त से दोस्ती नहीं है, दोस्त तुम्हारे लिए क्या करता है उससे तुम्हारी दोस्ती है। क्योंकि जिस दिन वो करना बंद कर देगा तुम्हारी दोस्ती गई। ये हैं तुम्हारे हाल। तुमको मोहब्बत करना नहीं आता है। मोहब्बत होती है जब मोहब्बत हो गई तो वो कुछ भी करे तब भी मोहब्बत रहनी चाहिए, वो उसे कहते हैं असली मोहब्बत। और अगर भगवान से वो मोहब्बत हो गई कि मेरी तेरे से मोहब्बत है, जो कुछ कर तू कर, मेरे को उससे मतलब नहीं है, सिर्फ तेरे से मतलब है। तुम जानते हो कि अगर ऐसा हो गया तो होगा क्या? तुम्हारी तो बंसी बजी जाएगी आराम से, क्योंकि फिर प्रेम हो गया है, असली प्रेम हो गया है। अब एक बात ये सुन लो कि भगवान को तुमसे प्रेम है या जो तुम करते हो उससे प्रेम है? नहीं, तुमको तो भगवान जो करते हैं उससे प्रेम है। सही बात है कि नहीं? वो कहीं गड़बड़, जैसे तुम्हारी शादी हुई, दूसरे दिन तुम्हारी बीबी गायब, तीसरे दिन तुम्हारा घर गायब, चौथे दिन वहां अपने दफ्तर में जाते हो तो बॉस बोलता है फायर, चलो यहां से तुमने छुट्टी हुई। तुम्हारे साथ वही हाल होने लगे अगर तो तुम तो भगवान को छोड़ दो। क्या बन जाओगे? आस्तिक से बन जाओगे नास्तिक। कैसा भगवान है, हमारी सुनता ही नहीं है। और फिर लोगों की भावना है अजी कभी तो कर ही दे, कभी तो कर ही देंगे, लगे रहो लाइन में, लगे रहो, क्योंकि तुमको कर्म से मतलब है।
कि वो तुम्हारे लिए क्या करता है। क्योंकि जितना स्वार्थी तुम हो, अगर उतना ही स्वार्थी भगवान हो गया तो तुम्हारी तो छुट्टी हो जाएगी। सच में, अगर वो यही कहेगा कि तू अगर ठीक करेगा तो मैं तेरे को जिंदा रखूंगा और नहीं करेगा तो तेरे को मार दूंगा, तो यहाँ तो बहुत पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाए सारे संसार में। परंतु वो तुमसे प्रेम करता है, तुम जो करते हो उससे प्रेम नहीं करता है, तुमसे प्रेम करता है।